जी हाँ, महिपाल डांडा जी हमारा सीना गर्वित महसूस कर रहा है। ये देखिए, निकल चुके हैं निरीक्षण के लिए सभी टुकड़ियां तैयार। तो करतल ध्वनि से सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत जरूर करें। आज का ये दृश्य हमें महिपाल डांडा जी जो है जो आज के दिन रामलीला ग्राउंड में परेड का निरीक्षण करते हुए परेड का जो है निरीक्षण के लिए शहीदों में आए हुए हैं पानीपत ग्रामीण क्षेत्र के विधायक महिपाल डांडा जी। प्रकृति की सुंदर छटा को अपने आप में समेटे हुए शहीदों की भूमि धन्य हो गई है। ऐसे हमारे बीच जो मुख्य अतिथि पधारे, पहली टुकड़ी हमारे पुलिस के जवानों की है, उसके अगली टुकड़ी हमारे पीजी कॉलेज शहीदों में, नेक्स्ट टुकड़ी हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीदों से वाहन आपके सामने से गुजर रहा है। अगली टुकड़ी हमारी बेटियों की गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीदों, और उससे अगली टुकड़ी हमारे गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स सेंट जॉन एम्बुलेंस से बॉयज की टुकड़ी है, और नेक्स्ट टुकड़ी हमारी बेटियों की। पानीपत ग्रामीण से विधायक श्री महिपाल डांडा जी हमारे बीच हैं। आपका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता श्री ताराचंद डांडा जी, माता श्री मरियमपति जी के स्नेह की छांव में पलते हुए आपने कई गाँव से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की और संगठन को मजबूती देते हुए अनेक युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया। आपने 2014 में पानीपत ग्रामीण विधानसभा से बड़ी जीत हासिल की है और 5 साल के अपने करियर में आम जन के दिलों में जगह बनाते हुए 2019 में फिर से विरोधियों को पछाड़ते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। आप स्वच्छ भारत मिशन के चेयरपर्सन भी हैं। हमारे बीच फिर से निरीक्षण के बाद पहुंच चुके हैं। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि आज स्वाधीनता के इस अवसर पर सभी देशवासियों के लिए हमारे मंच से सरकार के द्वारा किए गए लोक हित के जो भी कार्य हैं उन सभी से रूबरू करवाएंगे और राष्ट्र के नाम हमारा संदेश मंच की तरफ से जो भी संदेश आपको जाता है मैं अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि देशवासियों के नाम अपना संदेश जरूर दें। हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हमारे चीफ गेस्ट के साथ में देशवासियों के प्रति संदेश। जश्न आजादी का जो समारोह सेलिब्रेशन ऑफ 76 परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। रंगों में भी क्यों न रंगे, आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बारंबार बधाई देता हूं। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। भाई और बहनों, सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी।
यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल हुए। सन 1857 की क्रांति के दौरान प्रदेश का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भिवानी का रोहनाथ गांव, हांसी की लाल सड़क, झज्जर की लाल डिग्गी, मैम का आजाद चौक और नसीमपुर और काउड़ की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान का साक्षी है। प्रिय प्रदेशवासियों, जो कौमें अपने सेनानियों, अपने शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाया करता है। इसी उद्देश्य से सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया था। उनकी याद में वहां जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह रोहनाथ गांव के शहीदों को याद को ताजा करने रखने के साथ साथ इसे आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से हमने रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की है। भाई और बहनों, बड़े ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में नवम पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की है। प्यारे प्रदेशवासियों, गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर के हर घर में तिरंगे की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी इसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश व जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए अब तक 10,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और हम यह महोत्सव बनाने में देश में पहले स्थान पर हैं। हरियाणा के मामले में बिल्कुल जय जवान जय किसान का नारा यह स्टिक बैठता है। हमारे किसान ने अपने पसीने से देश के अन्न भंडार भरने का काम किया है, तो हमारे जवान ने सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटना अपनी शान समझते हैं। पहले या दूसरे विश्व युद्ध की बात हो तो 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध की हो, 1962 में चीन के साथ रेंजांगल युद्ध की दास्ता हो या फिर कारगिल के ऑपरेशन विजय का विषय, हरियाणा के जवानों ने सदैव अपने खून से इतिहास लिखा है। आज भी हमारी सेना में हर 10वां जवान वो हरियाणा प्रदेश से है। भाई और बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक बलों के कल्याण के लिए प्रदेश में सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व अर्ध सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक शहीद सैन्य व अर्ध सैनिक बलों के 347 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है। प्यारे प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है
कि 75 वर्ष की इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र के उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति ने हमें न केवल खाद्यान्न के आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। आजादी के समय जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपने उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर मिसाइलें बना रहा है। इससे भी आगे बढ़कर चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन चला रहा है। आज देश में रेल और सड़क यातायात का एक मजबूत नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सबकी तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही अंत्योदय है और उनके इसी दर्शन के अनुरूप वर्तमान सरकार ने ई गवर्नेंस के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से सभी योजनाओं और सेवाओं को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इसी वर्ष अधिकांश सरकारी सेवाएं इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस अवसर पर जन्म मृत्यु का डाटा भी वो ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व रोजगार का डाटा भी इसी पोर्टल पर डाला गया है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही कर रही है। शुरुआत में जिला सिरसा और कुरुक्षेत्र में यह योजना पायलट के आधार पर शुरू की गई है। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पर पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है, तो उसे अब अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। सरकार ने सबसे गरीब लोगों को का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए तक की जा रही है और अब तक 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं भी और ये सहायताएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी जाएगी। भाइयों बहनों, वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया है। इस दिशा में पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की गई है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए और इसमें से 6 का काम भी पूरा हो चुका है। इन सभी राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश के हर जिले से कम 1 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा। सामान की ढुलाई के लिए अलग से बनाई जा रही रेलवे की 2 बड़ी लाइनें हरियाणा प्रदेश से ही गुजरेंगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का 177 किलोमीटर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को 72 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में पड़ेगा। केएमपी और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू होने से दिल्ली में यातायात का दबाव भी कम हुआ है और हरियाणा की कनेक्टिविटी भी पहले से बेहतर हुई है। खरगोदा के निकट
लगभग 3300 एकड़ पर अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोना में 1400 एकड़ में IMT विकसित किया जा रहा है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम की परियोजना शुरू की गई है। पलवल से सोनीपत वाया सोना मानेसर खरगोदा कुंडली तक 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हिसार में बढ़ाया जा रहा है। सोनीपत में बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री लगाई जा रही है। बाड़सा में एम्स परिसर में राष्ट्रीय